करणी सेना की भंसाली प्रोडक्शंस के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता। पद्मिनी फिल्म को लेकर साफ दिखी तकरार। प्रदेश भर में जारी है प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पद्मावती पर विवादित बयान। कहा, हिंदू रानी को लेकर पैदा की गई कंट्रोवर्सी। कल देवनानी ने भी दिया था बयान। पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को दुष्कर्म के मामले में राहत। जयपुर की एडीजे कोर्ट ने किया बरी। उधर 11वीं बार खारिज हुई आसाराम की जमानत अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई बीसीसीआई की प्रशासनिक समिति। कोयला घोटाला उजागर करने वाले विनोद राय होंगे हेड। 4 लोगों का पैनल हुआ तय। और बजट सत्र सुचारू चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी ने की चुनावी मतभेदों को संसद में भुलाने की अपील, तो कांग्रेस ने चुनाव पहले बजट नहीं लाने की रखी मांग। नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारीक। राजस्थान के इतिहास में वीरांगनाओं की जगह को कभी कोई नकार नहीं सका, पर वक्त वक्त पर इस इतिहास को पेश करने के नजरिए पर सवालों के साथ तल्खी को देखना आपके हमारे लिए अब आम हो चला है। बीते शुक्रवार को जयपुर में फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के साथ हुई मारपीट के बाद पैदा बहस जारी है। करणी सेना ने दावा किया है कि फिल्म पद्मावती को लेकर उनकी आपत्ति पर भंसाली प्रोडक्शंस ने सहमति दी है, पर आज हुई प्रेस वार्ता में ना इत्तेफाकियां सबके सामने थी। इस बीच इतिहास को लेकर बॉलीवुड के नजरिए और इस नजरिए पर ऐतराज के तरीके ने 2 तबकों के बीच की बहस को गरमा दिया। ऐसे हालात में क्या बेहतर रास्ता है, कौन फिल्म को चमका रहा है और कौन अपने संगठन को क्या मान मर्यादा और इतिहास, क्या कोई बेहतर नजरिया हमारे सामने होगा। बिग फाइट लाइव में खास मेहमानों के साथ होगी इसी पहलू पर बात, चर्चा जारी रहेगी। जिस इतिहास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान दी थी, 16,000 रानियों के साथ में खत्म हो गई वो सपने में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। यहाँ हमारी बेइज्जती करना चाह रहे हैं। एक तो वो हमारी महिलाओं को अभद्र और गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हिंदू ना होती तो शायद कोई हिम्मत ना करता। परिवार में ये कहा जाए कि इनकी मदर ऐसी थी, इनकी बहन ऐसी थी, गुस्सा नहीं आएगा लोगों को? लोग यदि वहाँ गए थे, सरकार की ड्यूटी थी, वहाँ सिक्योरिटी होती। We have agreed to that there will be no intimate scenes between Alauddin Khilji and Rani Padmavati. मुद्दा है वही आप समझ नहीं पा रहे। इस पहलू पर बातचीत के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी से मुकेश चलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ होंगे। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी हमारे साथ होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी और फिल्म विश्लेषक अविनाश त्रिपाठी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो 4 रिएक्शंस आज नजर आए इस पूरे मामले को लेकर, खासतौर पर तब जब जिन नाइत्तेफाकियों का हम जिक्र कर रहे हैं, बात करणी सेना राजपूत सभा भवन से शुरू हुई और फिर भंसाली प्रोडक्शंस होते हुए बीजेपी कांग्रेस में कैसे आती है, आप भी देखिए। Everything correct. We are making a film that will make this country proud, and I'm sure all of you will come and say that to us. आज सिर्फ रानी पद्मिनी आप ही की नहीं, हमारी पूरी देश की है, पूरे वर्ल्ड में हम प्रसिद्ध करना चाह रहे हैं। जो उनकी ब्रेवरी थी, उनका जो करेजियस नेचर था, वो सब हम दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं। वो आप ना करें, और अगर फिल्म आप बनाने से रोकें जैसे आप कह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी, जो आप मुद्दा है वही आप समझ नहीं पा रहे। Certain demands from us, few of the demands have been clarified and few of the demands are still remaining. We have given you the letter which indicates what they have agreed to. They have agreed to that there will be no intimate scenes between Alauddin Khilji and Rani Padmavati in any form, neither in the form of dream or nor in the film at all. दुर्भाग्य है देश का कि देश में औरंगजेब को आइकॉन मानने वाले लोग, टीपू सुल्तान को आइकॉन मानने वाले लोग और देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करके पद्मावती
के चित्रण को जिस ढंग से चित्रित किया गया है, अगर वो हिंदू ना होती तो शायद कोई हिम्मत ना करता। और जिसने भी की है, भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ की है, भारत की मान मर्यादा के साथ की है कि पद्मावती ने अपने आप को मिटा दी, लेकिन मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। इसलिए ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जनता को सजा देनी चाहिए। पर की जगह आप उल्टा दिखाते हैं, प्रेम प्रसंग दिखाते हैं। भैया ये इतिहास को मत छेड़िए, कानून है। आज आप यदि किसी डायरेक्टर की परिवार में ये कहा जाए कि इनकी मदर ऐसी थी, इनकी बहन ऐसी थी, गुस्सा नहीं आएगा लोगों को? लोग यदि वहां गए थे, सरकार की ड्यूटी थी, वहां सिक्योरिटी होती, उनको बैठकर बात करवाती, समस्या का समाधान हो जाता। सरकार को कहा गया, सरकार की ड्यूटी बनती थी कि इस प्रसंग में कोई भी यदि फिल्म डायरेक्टर यहाँ आए फिल्म बनाने के लिए, पहले वो परमिशन ले, सरकार से बात करे और ये प्रसंग हटा दिया जाए। इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कुल मिलाकर एक सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि जब सब कुछ ठीक हो गया है तो इससे 2 दिन पहले जब शुक्रवार की तस्वीर हमारे सामने थी, उस विरोध के क्या मायने? आज हमारा सवाल भी यही है आपसे, जिस पर आज आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। क्या फिल्म पद्मावती के खिलाफ करणी सेना का विरोध का तरीका सही था? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आपने क्या सोचा है। फिलहाल महिपाल सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। जो कुछ आपसे बात हुई हमारे चैनल की शुक्रवार को, आपका साफ तौर पर कहना था कि फिल्म में इंटीमेट सीन्स है, लेकिन मैं आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें भंसाली प्रोडक्शंस का एक लेटर है, दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, वी डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी सेंटिमेंट and would appreciate if all social organizations and local people will support us in making this film and making their queen revered by the world। मतलब साफ तौर पर सम्मान वो रखना चाहते हैं। मतलब गलतफहमी आपकी तरफ से थी? देखो ऐसा है, पिछले 6-7 महीने से जो उन्होंने एक फिल्म अनाउंस करी पद्मावती जी, प्रेस के माध्यम से हमें मालूम चला कि वो पद्मावती फिल्म बना रहे हैं। प्रेस के माध्यम से उसकी स्टार कास्ट का मालूम चला, और प्रेस के माध्यम से उन लोगों ने जिन्होंने हमारे तक ये न्यूज़ पहुंचाई, पत्रकार महोदयों ने हमें बताया कि पद्मावती को जो रोल प्ले कर रही है दीपिका पादुकोण, और जो एक्टर है रणवीर सिंह, वो रियल लाइफ में लवर है, और वो रियल लाइफ में वो फिल्म में नेगेटिव रोल इसलिए करना चाह रहा है रणवीर सिंह, करने के लिए हाँ इसलिए भरी है कि उनका इंटीमेट सीन इस फिल्म में दिखाया जाएगा, जैसे कि हमें पत्रकारिता के पत्रकार बंधुओं के जरिए से मालूम। मतलब एक आपकी तरफ से ये कंफर्म नहीं था कि ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा है, जो चीजें निकल के सामने आई वो चीजें हमें जहां जहां मिली वो सच मिली, तो हमें इस चीज पे भरोसा करना पड़ा। और हम पहले दिन से वो जो भंसाली जी है, बुनियाद शक पर रखी गई ना, लेकिन बुनियाद केवल पत्र, ये जो समाचार पत्र है, इनको आधार मान लिया पत्रों के माध्यम से। लेकिन भंसाली जी कह रहे हैं उनसे बात नहीं की गई और थप्पड़ जड़ दिया गया। 7 महीनों से हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनके ऑफिस के लैंडलाइन फोन पे संपर्क कर रहे हैं। वहां से कोई अगर स्पष्ट आपके पास कोई जवाब नहीं आता, आपको इग्नोर किया जाता है। उस इग्नोर के बाद भी हमने इन 4-5 महीनों में इतनी सारी रैलियां करी हैं। चित्तौड़गढ़ में हमने 10-15 हजार लोगों के साथ अभी 24 दिसंबर को इतना बड़ा जन सैलाब वहां दिखाया है, ताकत वहां दिखाई है। अगर पद्मिनी के ऊपर फिल्म बनी गलत तथ्यों के साथ तो हम लोग विरोध करेंगे। पद्मिनी या पद्मावती? पद्मावती और पद्मिनी एक ही है। पद्मावती उसका जन्म का नाम है, पद्मिनी एक बोलने चालने का, जो राजस्थान में अपने जैसे नाम है वैसे नाम है। मैं एक बात और जानना चाहता हूं महिपाल सिंह जी, क्या अब लग रहा है कि भंसाली साहब को थप्पड़ गलत मार दिया उस दिन? ऐसा है, अगर उनको इतनी उस सीरियसनेस से वो फिल्म बना रहे थे तो इस विरोध को उनको नजरअंदाज करने की शायद जरूरत नहीं थी। नहीं, थप्पड़ वाला सवाल है मेरा आपसे। सरकार, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। राजपूत समाज, राजपूत कम्युनिटी और वरन पूरा राजस्थान जिस तरीके से इसके खिलाफ खड़ा हुआ और उसके बाद में जो इन्होंने सरेंडर करा, उसका फिर मतलब क्या है? आप कौन सी भाषा समझते हैं? आप अगर बंबई के जो निवासी है, वहां का जो एक संगठन है मन से, वो हर बार इन लोगों को इस तरह की भाषा से समझाता है। आप अगर उसी भाषा से अगर समझना चाहते हैं तो उसका वापस से जो रिएक्शन आया है,
जो पूरे भारतवर्ष के लोगों ने जो सपोर्ट करा है उसका फिर क्या मतलब है? या आप इसी तरीके से समझना मतलब चाहते हैं? मनसे की तर्ज पर करणी सेना चलना चाह रही है। मैं आऊंगा आपके पास में फिर से। मुकेश चहलावत साहब, गिरिराज सिंह जी को हमने सुना है, केंद्रीय मंत्री हैं, जवाबदेह मानते हैं, संसद में बैठते हैं और तजुर्बा भी उनका खासा लंबा चौड़ा है, लेकिन वो जो विवाद की शुरुआत कर रहे हैं, करणी सेना और उनके भंसाली प्रोडक्शंस के बीच बात हो रही है, इस बीच में ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? क्या पार्टी जवाबदेहिता चाहती है या फिर दिमाग में यूपी चुनाव है? नहीं, उन्होंने गलत क्या कहा है? पिछले इतिहास आप उठा आप के मानते हैं गलत नहीं है? उन्होंने जो कहा है कि ये केवल एक सहिष्णु इस कौम पूरे जो है, मसले को यहाँ महिपाल सिंह जी ने जो बयां किया उसके बाद आपको लगता है कि कहीं हिंदू रानी का एक गलत प्रेजेंटेशन वहां पर रखा जा रहा था, ऐसा ही मसला है? ऐसा ही आप मसला है। इस बात पर कायम हम रहेंगे? मानते हैं इस बात को, और महिपाल जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। पहला आप इसके कई उदाहरण रहे हैं। आमिर खान अपनी फिल्म बनाते हैं, देवी देवताओं के ऊपर आक्षेप करते इस हैं। पर आइए, आज हम पीके मैं पर वही बहस बात आ कर रहा हूँ। चुके हैं। आज हाँ। जो आप इनसे पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा आपको नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत फिल्मी में उनको थप्पड़ मार दिया है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये फिल्म बन जाती और उसमें इंटीमेट सीन आ जाते, उसके बाद हम क्या करते? आमिर खान ने फिल्म बनाई, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उन्होंने आक्षेप किया, क्या उनके और धर्म में नजर नहीं आया जिसके ऊपर उनको आक्षेप करना चाहिए था? तो जब आमिर खान की फिल्म बन जाती, रिलीज हो जाती, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार फिल्म का इसको आप सरकार से रोक मत सकते जोड़िए। हैं ना, आप इसको सेंसर सरकार बोर्ड से से मत रोक जोड़िए। सकते हैं ना। सरकार से मत जोड़िए आप इसको। और उस समय मेरा जो आज गिरिराज सिंह जी का बयान के बारे में आपने जो पूछा है, उन्होंने बहुत सही बात कही है। हिंदू कौम एक सहिष्णु कौम है, इसके बारे में इसके ऊपर कोई भी कमेंट्स कर देता है और सहजता से इसको लिया जाता है। अगर कोई विरोध करता है तो ये कहा जाता है ये हिंदू उग्रवाद है। मकबूल फिदा हुसैन हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को अश्लीलता देते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो हम पूरा जो एक तथा कथित सेकुलरिज्म है। यहाँ तो इतिहास से गलत छेड़छाड़ का आरोप है कि जो रियल लाइफ के वही तो बात मैं कह लवर्स रहा हैं हूँ। उनको रियल लाइफ में लवर दिखाने के लिए दिखाने की कोशिश की। फिल्म निर्माता ने कोशिश की, लेकिन आप तो इसको मजहबी रंग देने लगे। नहीं, हम मजहबी रंग नहीं दे रहे हैं लगातार, आप शुरुआत से यही कह रहे हैं। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ आप उस बात पर आइए कि मैं उसी पर कायम हूं। अगर बताइए इस प्रकार अगर आज मैं आप ये कह रहे हो कि करणी सेना ने जो किया है कि, तो मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि पिछला इतिहास ऐसा रहा है कि जब इस प्रकार की घटनाओं को तोड़ मरोड़ के और देवी देवताओं के साथ में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और जब उनके जोधा खिलाफ अकबर के आवाज वक्त उठाई भी है, वाकया हुआ, करणी सेना ने प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म आई और उन्हीं तथ्यों के साथ आई। कुछ कहना चाहेंगे तब? नहीं, उसका आई ना, उन्होंने विरोध किया था। अब उसके क्या बाद हुआ? उसके बाद में करणी सेना का मैटर है कि वो उस विरोध को किस स्तर तक ले जाते हैं। हिंसा के खिलाफ हम हैं, जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए, हम ये भी कह रहे हैं। मैं आता हूं कानून आपके अपने पास। हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जी, आस्था और ये भावनाओं के कैसी साथ प्रतिक्रिया खिलवाड़ है करने और पर मजहबी रंग इस क्या प्रकार देना की चाहेंगे? घटनाएं घटित आरसी होती हैं। चौधरी साहब, आपके दो नेताओं के बयान, एक का तो सुना दिया, आगे सुना देंगे आपको दूसरे नेता के बयान। क्या बीजेपी की राह पर चलना चाह रहे हैं अब आप? बीजेपी की कैसी राह? बीजेपी की तो जो राह है, बीजेपी की तो कहीं कोई राह है नहीं। बीजेपी की राह तो तब आती है जब कहीं भी चुनाव आते हैं। अभी आपके सामने जब महिपाल जी जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो एक राजपूत महिला के चित्रण को लेकर करते हैं, समाज की, क्योंकि वो उस समाज से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वो समाज नहीं लगता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पद्मावती का जो इतिहास है वो किसी एक समाज का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, वो इस पूरे प्रदेश का है। अपने आप की इस पूरे प्रदेश की 36 कौमों की वो महारानी थी और उस साम्राज्य के अंदर सभी जातियां थी और सभी जातियां उन्हें राजमाता की तरह मानती थी। जब आप इसको इस तरीके से ले जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता निश्चित रूप से पहला सवाल बुनियाद पर है। आप लोग सब जो संजय लीला भंसाली कहकर गए, जो आज उनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से सीईओ बैठी शोभा जी, उनका साफ तौर पर जो कहना रहा, मैं पहले उस पर आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम कहीं पर भी रियल जो लाइफ है उसको कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, महज एक शक की बुनियाद यहां पर रखी गई, जिसमें कहा गया कि कुछ समाचार पत्रों के जरिए खबरें मिली और उसी को आधार मान लिया गया। क्या आप सब लोग पुष्टि के बिना ऐसे ही चलते रहेंगे? ये जवाबदेहिता वाली राजनीति है? आरसी चौधरी साहब, ये जवाबदेहिता जब समाज के लोग उस मुद्दे को लेके और प्रदेश के 3 जिलों के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट करते हैं और वो उन समाचार पत्रों में छपता है, सरकार की इंटेलिजेंस है, सरकार की गवर्नेंस है, और वो जो चीज है सरकार को दिखता नहीं है। जब मजहब के लोग जब खड़े हैं और उस सरकार को दिखता नहीं है, किस लिए वो खड़े थे? क्या पानी की मांग के लिए खड़े थे या किसी एक फिल्म के लिए जो खड़े थे? सरकार तो संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार अगर इस सरकार इसका मतलब मुकेश चहलावत साहब की पार्टी, आपकी पार्टी उस मारपीट को जायज बताती है जायज की, ठीक है, थप्पड़ मारना ठीक है, मारपीट जायज नहीं है। कहीं पर भी इस बात पर विरोध नहीं हुआ, कहीं पर भी इस बात को नकारा नहीं गया। इतिहास के साथ में अगर छेड़छाड़ आरसी चौधरी साहब अब भी नहीं नकार रहे।
अगर किसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है, किसी चरित्र के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आक्रोश को लेके जनता को सड़क पे उतरना पड़े और यहाँ पे कलाकारों को मारना पड़े, ये समाज की क्या उनके साथ में द्वेषता थी या सरकार की संवेदनहीनता थी जिसके कारण समाज को दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया, उतरना पड़ा? और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया। साहब, इसमें सरकार का बीच में सरकार की क्यों नहीं? जब चित्तौड़ के अंदर 15,000 की, जो आपके सामने कह रहे हैं, 15,000 की सभा होती है और सामाजिक लोगों की सभा होती है, और वो इस जो मीडिया के माध्यम से जो समाचार मिले उस पे अपने जो विरोध प्रकट करते हैं, तब आपको विरोध महिपाल सिंह जी, क्या सरकार से बात हुई आप लोगों की? लोग मरे तब आपको विरोध लगेगा? महिपाल सिंह जी, बात हुई सरकार से आप लोगों की? नहीं, हमारी कोई सरकार के जो केंद्रीय प्रसारण मंत्री हैं राठौड़ साहब, उनको हमने इसके बारे में अवगत कराया था कि आप अभी यहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से आप लोग हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अभी वहाँ हैं, सूचना प्रसारण मंत्री आप वहाँ हैं, तो आप इसके बारे में कुछ शॉर्ट आउट करें। उन्होंने इसको क्यों सीरियसली लिया वो जाने, पर हमने उसके बारे में उनको बताया जरूर था। दूसरा बात करें कि ये कोई हमारा उनसे कोई सीधा कोई पर्सनल कोई बेर था, तो हम बंसाली प्रोडक्शन के किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं। हम वहाँ जैसे ही घुसे, उन लोगों ने हम पे अटैक करा। मेरे घर में एक तो बिना बुलावे के कोई व्यक्ति आता है, बिना उनके परमिशन। मैं महिपाल सिंह जी एक बात और जानना चाहता हूँ। जयगढ़ में ये शूटिंग हो रही थी, आ रहा हूँ सर आपके पास में। जयगढ़ में शूटिंग हो रही थी, जयपुर का पूर्व राज परिवार उसका मालिकाना हक रखता है, सिटी पैलेस में भी, लेकिन वहां पर आपने बात नहीं की। ऐसा है, ऐसा हमें बताया गया कि वहाँ एक सीरियल की शूटिंग हो रही, फिर वहीं से कोई जो वहाँ हमारे जो कोई गाइड बंधु है, उन्होंने बोला कि यहाँ बंसाली है, कोई सीरियल की शूटिंग नहीं हो रही। हम लोग आधे उस रास्ते पहुंच गए थे, फिर हमने जाकर वहां पूछना और बात करना मुनासिब समझा। मैंने कहा अगर वो बंसाली है तो बात हो जाएगी, हम गए तो बात ही करने थे, हम कोई वहां झगड़ा करने थोड़ी गए थे। वो तो उनके गार्ड्स हैं, उन्होंने हम पे हवाई फायर करे, तब जो मारपीट की जो आप बात कर रहे हो ये सही है झूठ है? क्या सिटी पैलेस प्रशासन से बात की आप लोगों ने? नहीं हुई मतलब एक पक्ष से बात कर रहे थे आप लोग? नहीं, एक पक्ष नहीं। अगर सिटी पैलेस प्रशासन सेकेंडरी चीज है, अगर प्रशासन उसको अगर वो देता है शूटिंग की परमिशन, तो वो कहीं भी करे। वो बीजेपी की विधायक है, बीजेपी की विधायक है, वो बीजेपी की विधायक है, इसी समाज से आती है, इसीलिए जानना चाह रहा हूँ। नहीं, बीजेपी की विधायक और समाज से हमारा उससे वो नहीं है। अगर वो पब्लिक प्लेस पे भी करता तो शूटिंग की परमिशन लेके करता। अगर विदाउट परमिशन वो कर रहा है हमारे घर में, मैं इन दोनों फैक्ट्स पर आऊंगा। निशा जी और अविनाश जी आपसे बात करूंगा। ब्रेक पर जा रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, इस चर्चा के दौर को जारी रखेंगे। कितना जायज था ये विरोध और इस तरीके को लेकर आपकी क्या राय? ब्रेक के बाद। जो अभी ये मुद्दा चल रहा है, इससे बड़ी शर्म की कुछ बात नहीं हो सकती है कि मेवाड़ जिसको पूरा दुनिया मानती है, वहाँ की पद्मिनी जिसने जौहर किया और उसने एक नारीत्व का, एक पत्नी का एक अपनी भूमिका निभाई, जिसके अंदर पूरा दुनिया उनको देवी के रूप में पूजती है, और उस पद्मिनी के रिश्ते को गलत बताकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो संजय लीला बंसाली ने जो ये मूवी बनाना चाहते हैं, इससे उनके बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हमें ऐसा लगता है। मेरा मानना ये है कि एज ए निर्माता, निर्देशक, हमेशा ऐसे विषय पर काम करने से पहले रिसर्च होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रचलित इतिहास है उसको कहीं पे भी खंडित करने की कोशिश हो, उसको विकृत करने की कोशिश हो, उससे क्या जनभावनाएं आहत होती है।